नमस्कार। खांसी से लेकर गठिया तक अनेक रोगों को दूर करेगा ये पत्ता। बदलते हुए मौसम में इस पत्ते का कैसे उपयोग करें, आज ही इसको घर में लगा लें आप। और बदलते हुए मौसम में इसका काढ़ा बना के कैसे लेना है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। इस पौधे का घर पे कैसे इस पौधे को लगाएं और कैसे उसे मेंटेन रखें, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ये है पान का पत्ता। देखिए, नेशनल सेंटर फॉर बॉटेनिकल इंफॉर्मेशन NCBI ने बड़ी रिसर्च की है इसके पत्ते के बारे में। तो इस पान के पत्ते में अनेक औषधीय गुण मौजूद हैं। तो एक एक औषधीय गुण का मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका काढ़ा कैसे बना के पिए कि जो अनेक रोगों को दूर करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि खांसी जुकाम वगैरह में, जब खांसी जुकाम होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो उसका कैसे उपयोग करें। देखिए, एक पत्ता लेके हमने एक पत्ता ले लिया, तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के गर्म कर लिया हमने। इसको गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसका जो स्पेशल एरोमा होता है, इसमें एक फिनोलिक कंपाउंड होता है, मेथिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड होता है एरोमा, वो फिर हमारा वो ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब होने के लायक हो जाता है, तो छाती से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे करके बच्चा जब सोने लगे रात को, तो सोते समय उसे लगा दो। और अगर बड़े लोग हैं तो एक पान के पत्ते में 2 चम्मच शहद डाल के और ऐसे बना के बस खा जाएं, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसका काढ़ा कैसे बनाना है मैं वो भी बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि मुंह में छाले हो जाएं या मुंह में दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पूरे मुंह में दिन भर हमारी खुशबू रहती है ये अगर इसका पान का पत्ता हम ले लें। लेकिन क्या सावधानियां बरतनी है पान का उपयोग करने में और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो मुंह में छाले अगर हो गए हों तब भी इसका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इसका एंटी इन्फेक्टिव रोल भी है, एंटीसेप्टिक रोल भी है और इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है। तो बड़े सारे फायदे होते हैं। मुंह में छाले रहेंगे नहीं अगर हम पान ले लेंगे। इसका पाचन शक्ति भी इससे बड़ी अच्छी इंप्रूव होती है पान के पत्ते से। पाचन शक्ति, घर में अगर ताज़ा पौधा लगाया हुआ है हमने, तो खाने के आधे घंटे के बाद एक पान का पत्ता तोड़ लें, तो उसमें थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी लौंग, एक टुकड़ा लौंग का और एक इलायची डाल के बस चबा लें। और कोई भी नशे की चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नशे की चीज़ यूज़ करेंगे साथ में, तब हमें इससे नुकसान होगा। अगर हम इसे एक प्राकृतिक औषधि के रूप में उपयोग करेंगे तो इसका बड़ा लाभ होने वाला है। फिर शुगर की बीमारी के बारे में भी, शुगर की बीमारी में इसमें एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इसका रोल होता है। नेशनल सेंटर फॉर बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि शुगर की बीमारी में भी, अनेक बीमारियों में इसका लाभ मिलता है। और फिर मोटापे को कम करने में, मोटापा कम होता है अगर इसका शेक बना के, जैसे शेक बना के सुबह खाली पेट हम ले लें, एक पत्ते को, जैसे एक पत्ते के टुकड़े कर लिए हमने ऐसे और 1 गिलास पानी में डाल दिया, 1 गिलास पानी में हम डाल देंगे इसे, तो इस पत्ते को जो क्रश करके जो जूस मिलेगा, ये जूस अगर सुबह हम पी लेंगे, ऐसे करके इसमें डाल दें। देखिए, और छोटे बारीक टुकड़े कर सकते हैं, इसका डंठल भी इसमें हो जाएगा, पी जाएगा। फिर इसका अगर शेक बना के हम पियेंगे ग्राइंड करके, तो बड़ा अच्छा रहता है। मोटापे को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, क्योंकि इसमें बड़े हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, तो बड़ा फायदेमंद रहता है कब्ज को। इसके में मेटाबॉलिज्म ठीक करने की भी इसकी शक्ति होती है। फिर शहद की दुर्गंध, जो बॉडी ऑर्डर है, एक तो माउथ फ्रेशनर का काम करता है पान। माउथ फ्रेशनर है, नेचुरल माउथ फ्रेशनर है, इससे अच्छा माउथ फ्रेशनर हो नहीं सकता। मैं तो इंडियन फिलोसफी में विश्वास करता हूं। भारत में तो पूजा के लिए भी यूज किया जाता है, सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। तो हम भी अगर इसे चबाएंगे तो माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और बॉडी के डिओड्रेंट का भी काम करता है। लोग इतने महंगे महंगे डिओड्रेंट यूज करते हैं, अगर पान को हम खा लेंगे अंदर से, तो पूरी बॉडी में से, क्योंकि इसमें एरोमा होता है, तो पूरी बॉडी में से एक अच्छी खुशबू आती है। तो दुर्गंध, चाहे पसीने की दुर्गंध हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की दुर्गंध हो, जो माहवारी की दुर्गंध है, वो भी दूर होती है अगर पान का पत्ता हम चबा लेंगे, उससे फायदा मिलता है। फिर घाव, कहीं भी घाव हो गया हो, कहीं चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उस पर अगर लोकली लगाएंगे थोड़ी हल्दी मिला के, इसके पत्ते को एक तो क्रश करके इसमें थोड़ी हल्दी मिला के लगा लेंगे, उससे भी लोकली भी इफेक्ट आएगा। और अगर इसे पिएंगे तो पीने में से भी फायदा मिलेगा बॉडी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल इसका एक्शन है। फिर मुहासे हो जाते हैं, बच्चों के चेहरे पे मुहासे आते हैं, टीनेजर गर्ल्स को, तो बड़ी महंगी महंगी ऑइंटमेंट खरीद के लाते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में ही हम इसके पान के पत्ते में थोड़ी हल्दी लगा के लगा भी लें इसे लोकली और खा भी लें, पान के पत्ते को चबा के भी ले लें, तो इससे मुहासे नहीं होते और स्किन हमारी हेल्दी होती है और फंगल इन्फेक्शन नहीं होते। फंगल इन्फेक्शन से भी एंटी फंगल रोल है इसका, तब भी फायदा है। एक नाक से खून आ रहा हो, नक्सीर की शिकायत हो, तब भी अगर नाक में 2 बूंद इसके तेल की, समझ लो इसका जो अर्क है वो एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, वो तेल का ही रूप होता है, तो वो डालेंगे नाक में तो नक्सीर नहीं होगी। कान का दर्द और दांत का दर्द, दांतों में दर्द है तो वो भी ठीक होता है। तो मैं भी डिटेल में अभी और इसका काढ़ा बताऊंगा। मैं हर संडे को लाइव होता हूँ
कल संडे है, कल भी मैं लाइव रहूंगा शाम को 4 से 5, और अनेक बीमारियों को हम कैसे ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, जैसे मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, सारी बीमारियां मेरे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े। बाकी सिर दर्द, देखिए सिर दर्द अगर है तो इसका क्रश करके इसका लेप अगर सिर पे चंदन की तरह लगा लें, सिर पे लगा लें लेप, तो उससे बड़ा फायदा मिलता है और बड़ी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इसमें जैसे पुदीना का तेल होता है वैसी वैसी प्रॉपर्टी होती है। वो गठिया के रोग में बड़ा लाभदायक है ये पान का पत्ता। अगर तिल के तेल में मिला के और थोड़ी अजवाइन भी डाल लें, उसमें ऐसे ही गर्म कर लें पत्ते को, तो जहाँ पे दर्द है जोड़ों पे वहाँ भी लगा लें और इसका काढ़ा बना के भी ले लें। काढ़े में कैसे, 1 गिलास पानी में हमने पान का एक पत्ता क्रश करके डाल दिया, उसमें लौंग और इलायची भी डाल दी करके और उबाल लें हम उसे। जब पानी 3/4 रह जाए, ऐसा पानी हम रात को सोते समय पी के सो सकते हैं और सुबह के खाने के बाद में भी हम ले सकते हैं, 1 घंटे बाद ले सकते हैं। ये हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा, और जो जोड़ है जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसका फायदा मिलता है। फिर कैंसर के रोग में, कैंसर तक में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुण बहुत ज़्यादा है, औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी को, जो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, उसको भी दूर करता है, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलने की शक्ति है इसमें, तो उससे भी फायदा होता है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये पान का पौधा, इसको लगाएं। मैं तो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता हूं, ऐसे पान का एक पौधा लेके अगर इसकी ग्राफ्टिंग करके अगर इसकी वो भी लगा देंगे, जो ट्विग है वो भी लगा देंगे, वो भी जड़ पकड़ लेती है। ईशान कोण जो होता है, जो साउथ वेस्ट होता है, वहां पे लगा दें, तो क्योंकि इसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, हल्की धूप में ग्रो कर जाता है, तो इसको घर में आज ही लगा लें आप। थैंक यू।